हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब लोगों ने देखा कल की वीडियो में हमने पढ़ा था खनिज और अयस्क के बारे में और धातुओं के बारे में और थोड़ा धातुमल के बारे में भी हमने थोड़ा सा अध्ययन किया था। ठीक है, तो आज की वीडियो में जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे हम पढ़ेंगे कि ये अयस्क का निष्कर्षण, अयस्क से जो धातु होती है उनका निष्कर्षण कैसे किया जाता है। तो वो 5 कदम पे किया जाता है या कह सकते हो 5 चरणों में किया जाता है, जिसमें सबसे पहले सांद्रण किया जाता है, फिर निस्तापन किया जाता है, भर्जन किया जाता है, प्रगलन किया जाता है और शोधन किया जाता है। तो ये चीज़ों को हम आज की वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं, तो उसको हम लोग ध्यान से देखते हैं और समझते हैं कैसे कैसे ये प्रोसेस है। बिल्कुल ईजिली है, बस आपको ध्यान से सुनना और देखना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आज हम देखेंगे कि धातुकर्म क्या होता है, तो जिसमें हम लोग देखते हैं कि धातुकर्म अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की क्रिया ही क्या कहलाती है, धातुकर्म कहलाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कल, मान लो एक टुकड़ा है, ठीक है, एक कह सकते हो कोयले का एक टुकड़ा है और इसमें कुछ हीरे हैं। ठीक है, तो यहाँ से इस हीरों को निकालना ही जो होता है ना, वो होता है धातुकर्म। ठीक है, जैसे मान लो अब कुछ अयस्क जो हमने कल पढ़ा था, एल्यूमिनियम के अयस्क हैं, मैग्नीशियम के अयस्क हैं। ठीक है, उसी तरह से जो अयस्क होते हैं उनमें से ये एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम निकालना ही क्या कहलाता है, धातुकर्म कहलाता है। इसको ध्यान में रखिएगा। यह निम्न पदों में संपन्न होता है। तो कौन कौन से पद है? नंबर 1 होता है पिसे अयस्क का सांद्रण करना, जिसे कंसंट्रेशन ऑफ द ओर कहते हैं। दूसरा निस्तापन होता है, जो कि मैंने आपको बताया। अब देखो इसमें क्या होता है, पिसे अयस्क का सांद्रण करना। सांद्रण का मतलब होता है एक तरह से कह सकते हो छानने से, मतलब आप समझ सकते हो। ठीक है, अगर किसी चीज का सांद्रण करने के लिए कहा जा रहा है तो आप समझ सकते हो छानने से। ठीक है, निस्तापन हो गया, भर्जन हो गया। और भर्जन का मतलब होता है जैसे रोस्टिंग, आप भूनना सुने होगे, भूनना। ठीक है, किसी चीज को गर्म करना, या सिंपल सी भाषा में आप समझ लो कि किसी चीज को क्या करना, गर्म करना। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट हमारा दिया गया है प्रगलन, यानी कि उसको मेल्टिंग करना। स्मेल्टिंग लिखा है यहाँ पे, आप लोग देख पा रहे होगे। मेल्टिंग का मतलब भी होता है यहाँ पे, ध्यान से समझना, उसको गलाना। जैसा कि इसके नाम में ही लिखा है प्रगलन करना, यानी कुछ जो धातु होंगी उनको गलाना। ठीक है, फिर उसके बाद दिया गया है धातु का शोधन करना, कि हम शोधन करेंगे कि ये कितने, जैसे आप देखे होंगे सोना जो होता है वो कई सारे कैरेट में पाया जाता है। तो जैसे 18 कैरेट का, 24 कैरेट का। तो शोधन के पश्चात, यानी उसको ये समझ लो कि साफ सफाई करने के पश्चात हमें पता चलता है कि वो किस कैरेट का होता है। ठीक है, तो जैसा कि हम देखते हैं अयस्क का सांद्रण, यानी जिसको हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ द ओर कहेंगे, तो ये क्या होता है, अयस्क से अशुद्धियों को पृथक करने की विधि क्या कहलाती है, सांद्रण कहलाती है। इससे ध्यान से समझना, अभी मैंने बताया सांद्रण का मतलब ही होता है छानना। ध्यान से समझना। अब यहाँ पे देखो क्या किस चीज को अलग किया जाता है, मिट्टी, कंकड़, पत्थर आदि को अलग किया जाता है। तो याद रखना कि जो सांद्रण होता है उससे हम किस चीज को अलग करते हैं, मिट्टी को, कंकड़, पत्थर आदि जो होते हैं इनको हम क्या करते हैं, अलग करते हैं। अब ये किन विधियों के द्वारा किया जाता है, तो उसमें पहली विधि आती है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। मैं सारी विधियों को बहुत ध्यान से, आसानी से आप सबको पढ़ाऊंगा, बस आप लोगों को ध्यान देते जाना है। दूसरा है चुंबकीय पृथक्करण विधि और तीसरा है हमारा फेन प्लवन विधि। तो 3 विधियों से हम इस चीज़ को पढ़ेंगे, जिसमें हम अपनी पहली विधि के बारे में पढ़ेंगे। यदि अयस्क में पाई जाने वाली अशुद्धियाँ धातु से हल्की हों, ध्यान से समझना, कब गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। देखो एक सिंपल सी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अगर आप किसी एक झिल्ली को, ठीक है, किसी एक पॉलीथीन को और किसी एक कह सकते हो पत्थर को एक ही ऊंचाई से नीचे फेंको, तो आप बताओ जल्दी नीचे कौन आएगा, ये आएगा। ठीक है, तो इसी का मतलब, यही विधि का यही कॉन्सेप्ट जो है, यही उपयोग किया जाता है इस विधि में। आप ध्यान से समझोगे, कभी भूलोगे ही नहीं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली चीज़ देखो, यहाँ पे आपको दिया क्या गया है, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे क्रस्ट ओर दिया गया है। क्रस्ट ओर का मतलब होता है पिसा हुआ अयस्क। आप क्या करोगे, जो भी आपको अयस्क मिलेगा, जिस भी धातु का मिलेगा, ठीक है, मान लो मैग्नीशियम का अयस्क मिलता है, ठीक है, तो मैग्नीशियम सल्फाइड का अयस्क मिलता है, तो MS लिख दिए, MgS लिख लिए। इसको हम पीस करके यहाँ पे एक बर्तन में रखेंगे, अभी नहीं गिराएंगे, सिर्फ हम इसको गिराएंगे, लेकिन बाद में गिराएंगे, ध्यान समझिएगा। और पानी का फ्लो, यानी एक टोटी को हम यहाँ लगा के रखेंगे। और ये जो आप देख रहे हो तख्त है, इसमें कुछ बैरियर बने गए हैं, यहाँ पे आपको कुछ बैरियर दिखाई दे रहे हैं। और ये बैरियर से क्या होता है कि जब अब ये पानी का फ्लो और इस पिसे हुए अयस्क को एक साथ हम गिराएंगे, तो ये जो अयस्क है इसमें जो हल्की चीज़ें होंगी, ध्यान समझना, वो क्या होंगी, वो पानी के साथ बह के कहाँ आ जाएंगी, इस टैंक में आ जाएंगी, जिसे गैंग विथ वाटर कहा गया है। ठीक है, तो ये जो हल्की चीज़ें होंगी वो यहाँ पे आ जाएंगी, और जो
धातु होंगे यानी अयस्क की जो धातुएं होंगी वो इन बैरियर्स के पास ऐसे जम जाएंगी यानी रुक जाएंगे। ठीक है, तो सीधी सीधी भाषा में यहाँ पे आपको दिया क्या गया है, जब अयस्क में पाई जाने वाली अशुद्धियाँ धातु से हल्की हों तो इस विधि का प्रयोग करते हैं, जिसमें नंबर 1 लिखा गया, एक अवरोधक लगा हुआ तख्त चित्रानुसार लगाते हैं, जो कि मैंने आपको समझाया। ये स्लोपिंग टेबल जो है ये अवरोधक लगा हुआ तख्त यहाँ पे हम लगाते हैं। उसके बाद दिया गया है इस पर पिसा हुआ अयस्क तथा पानी गिराते हैं। तो देखो ये पिसा हुआ अयस्क और पानी दोनों एक साथ गिराते हैं हम, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, फिर क्या होता है, भारी अयस्क अवरोधकों के बीच में रुक जाता है, जो कि यहाँ पे रुके हुए हैं। बस यही प्रोसेस आपसे पूछ ली जाए गुरुत्वीय पृथक्करण विधि क्या होती है, तो बस सीधी भाषा में समझना कि गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, मेरा ये एग्जाम्पल याद रखना कि जब अयस्कों की अशुद्धियाँ हल्की हों, अब देखो ये जो झिल्ली होगी ना वो लेट गिरेगी यानी हल्की होगी, ये पत्थर होगा जो जल्दी गिरेगा। ठीक है, तो जब पत्थर जल्दी गिरेगा तो वो ज़्यादा पानी के साथ ऊपर नहीं उठ पाएगा, बिल्कुल ध्यान समझना। इसीलिए जो धातुएं हमारी जो वजन होंगी वो तुरंत इन अवरोधकों में जम जाएंगी, ऊपर नहीं उठ पाएंगी, और जो हल्की होंगी वो उस पानी के साथ ऊपर उठ के और क्या हो जाएंगी, बाहर आ जाएंगी। यही याद रखना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया है इस पर पिसा हुआ अयस्क तथा पानी गिराते हैं, जिससे हल्की अशुद्धियाँ पानी में क्या होती हैं, बह जाती हैं। भारी अयस्क अवरोधकों के बीच रुक जाता है। तो जो भारी अयस्क होते हैं वो कहाँ रुक जाते हैं, अवरोधकों के बीच में रुक जाते हैं। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट अपनी विधि को देखते हैं। चुंबकीय पृथक्करण भी बहुत आसान है, आप इसको ध्यान से समझिएगा। यदि अयस्क में चुंबकीय अशुद्धियाँ उपस्थित हों, ध्यान से समझना, तो उससे हम क्या करते हैं, चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा अलग करते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, बहुत ध्यान समझिएगा। अब मान लो किसी भी अयस्क में अगर चुंबकीय अशुद्धियाँ उपस्थित हो, जैसे हम लोग बचपन में देखे होंगे कि एक चुंबक लेके ऐसे हम घुमाएं अगर रोड पे, ठीक है, मान लो ये रोड है और एक चुंबक लेके ऐसे हम घुमाएं, तो जितने भी कीलें होंगी वो सब कहाँ आ जाएंगी, इसमें आ जाएंगी, और जो उसके अलावा मिट्टी होगी वो सी चीज़ें होंगी वो उसी रोड पे रह जाएगी। समझ में आई बात? तो इस तरह से हम चुंबकीय अशुद्धियों को उस मिट्टी से अलग कर सकते हैं। तो आप यही समझो कि मिट्टी में हमने क्या कर दिया है, कुछ कीलें मिला दी हैं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, कुछ कीलें हमने मिला दी हैं और उसको हम यहाँ पे गिरा रहे हैं, और ये एक पट्टा लगा है जो कि चुंबकीय है। ठीक है, ये पट्टा कैसा है, चुंबकीय है। तो ये जो कीले हैं ये इस पट्टे पे चिपकने लगेंगी और मिट्टी जो है वो नहीं चिपकेगी। इसीलिए जो मिट्टी होगी वो बहुत दूर गिरती है। क्यों गिरती है? क्योंकि ये पट्टा ऐसे रोल करता है। समझ में आई बात? तो ये जब पट्टा रोल करता है तो ये मिट्टी ऐसे दूर गिरेगी क्योंकि वो चिपकेगी नहीं, और जो चीज़ें चिपकेंगी वो यहाँ गिरेंगी। तो ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि वो चुंबकीय पदार्थ को दूर गिरा के आ जाते हैं और जो अचुंबकीय पदार्थ होते हैं उनको नज़दीक। याद रखना, चूँकि चुंबकीय पदार्थ यानी जो कीले हैं वो इससे पट्टे से सटी हुई होंगी तो इसलिए ये नज़दीक गिरेंगे। समझ में आई बात? क्योंकि ये बहुत देर बाद इस पट्टे को छोड़ेंगी, और मिट्टी जो है वो पहले ही पट्टे को छोड़ देगी, इसलिए ये कहाँ पे गिरेगी, अचुंबकीय पदार्थों में आके गिर जाएगी। क्लियर? तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारा दिया गया है, जैसा कि अब इसके चरणों को बताया गया है, पिसे हुए अयस्क को चुंबकीय पट्टे पर गिराते हैं। अगला दिया गया है चुंबकीय अशुद्धियों युक्त पदार्थ चुंबकीय पट्टे से आकर्षित होने के कारण चुंबकीय पट्टे के नज़दीक बर्तन से गिरती हैं। मैंने आपको बताया कि जो चुंबकीय अशुद्धियों से युक्त पदार्थ होंगे, यानी कह सकते हो कि जो कीलें होंगी वो इस पट्टे पे लगी रहने के कारण बहुत नज़दीक गिरेंगी, क्योंकि ये बहुत बाद में छोड़ेंगी इस पट्टे को। और ये पट्टा धीरे नहीं चलता है, काफ़ी तेज़ी से चलता रहता है, जिसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेट कह सकते हो ये इलेक्ट्रिक के थ्रू एक पहिया इसका लगा होता है जो इसको चलाता है। उसके बाद दिया गया है नेक्स्ट, अचुंबकीय पदार्थ दूर रखे बर्तन में गिरती हैं। तो जो अचुंबकीय पदार्थ हैं वो कहाँ गिरेंगे, वो दूर रखे हुए बर्तन में गिरेंगे। अगली विधि हम देखते हैं फेन प्लवन विधि। देखो फेन कहीं पे लिखा है तो उसका मतलब समझो आप झाग से है। अब जब झाग आता है तो इसका मतलब हो गया कि जो अशुद्धियाँ होंगी, मान लो आप पानी एक भरे हो और पानी में आपने क्या किया है, ठीक है, देखो पानी में आपने क्या किया है, झाग बनाया। ठीक है, तो जब आप झाग बनाओगे तो वो झाग कहाँ आ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, अब ये फेन प्लवन विधि किसके लिए होता है, अशुद्धियाँ आप समझ लो कि नीचे बैठ जाती हैं। जैसा यहाँ पर क्या लिखा गया है, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इतने भी सल्फाइड अयस्क हैं इनका जो सांद्रण है वो किसके द्वारा किया जाता है, फेन प्लवन विधि के द्वारा किया जाता है, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में स्लाइड पे बताया भी था कि सल्फाइड अयस्क कौन कौन से हैं। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण फेन प्लवन विधि से किया जाता है। उसके बाद जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होगे, बहुत ध्यान से समझिएगा, हम
इसमें पहले से ही वो अशुद्धियाँ डाल देते हैं इस पानी में, ठीक है। उसके बाद ये जो वायु की नलकियाँ आप देख रहे हो, ये हम इस पानी में बहुत बाद में लगाते हैं। सबसे पहले हम अशुद्धियाँ डाल देते हैं जो कि जल से मिला होता है, तेल से मिला होता है। अब होता क्या है, मैंने आपको बताया यहीं पे ही कि जो अशुद्धियाँ होंगी वो नीचे बैठ जाएंगी, और जब हम इसमें पानी का फूंक मारेंगे ना, तो बुलबुले टाइप में जो अयस्क होगा वो ऊपर आ जाएगा झाग के रूप में यहाँ पे, ठीक है। तो आप देख रहे होगे ये झाग के रूप में सारे अयस्क ऊपर आ जाएंगे। और चूंकि अशुद्धियाँ होंगी, जैसे सिंपल सी भाषा में आप समझो, पानी में बालू होता है ना, तो बालू कहाँ बैठ जाता है, थोड़ी देर में नीचे बैठ जाता है। तो बस वही चीज़ है कि जो अशुद्धियाँ होंगी वो कहाँ बैठ जाएंगी, नीचे बैठ जाएंगी। आप फेन का मतलब झाग याद रखो, झाग का मतलब आप बालू का एग्जाम्पल याद रखना, कभी नहीं गलत करके आओगे। और एक चीज़ बस आपको याद रखना है कि सल्फाइड अयस्क जो होते हैं, इन सब की सांद्रण जो होती है वो किससे होती है, फेन प्लवन विधि से होती है। जिसमें अब ये होता क्या है, बारीक पिसे हुए अयस्क को बड़े हौज में जल के साथ मिश्रित करें। तो ये जो अयस्क होता है, जो भी अयस्क होगा आपके सल्फाइड का, उसको हम क्या करेंगे, खूब बारीक पीस करके, और इसमें हम क्या करेंगे, पानी में या जल और तेल में मिश्रित करके यहाँ पे हम रख देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद चीड़ का तेल डालकर सल्फाइड अयस्क को गीला किया जाता है। अब देखो इससे क्या होता है, जल से गैंग को गीला किया जाता है। गैंग का मतलब क्या होता है कि जो हमारी अशुद्धियाँ होती हैं उनको जल क्यों डाला जाता है और तेल क्यों डाला जाता है, दोनों का रीज़न बताया। तेल इसलिए डाला जाता है क्योंकि इससे जो सल्फाइड अयस्क होगा वो गीला होगा, और जल से हम किस चीज़ को गीला करते हैं, गैंग को गीला करते हैं। क्लियर, समझ में आया। उसके बाद दिया गया है, उसके बाद तेज गति से वायु प्रवाहित करते हैं, जिसके कारण जो सल्फाइड का अयस्क होता है वो ऊपर उठकर झाग के रूप में आ जाते हैं, जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ऊपर झाग के रूप में आ जाते हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये 3 विधियां हैं जिनको हमने पढ़ा, जिसके वजह से हम लोग सांद्रण कर पाते हैं। अब क्या करते हैं, अब इस झाग को सुखाकर अयस्क के कण प्राप्त कर लिया जाता है, जो कि आपको पता है। अब जब हम अयस्क के कण प्राप्त कर लेते हैं तो हम शुरू करते हैं अयस्क का निस्तापन। अब निस्तापन क्या होता है, यहाँ पे आपको शब्द दिख रहा होगा तापन, यानी कुछ न कुछ गर्म करना। देखो यहाँ पे शब्द भी आया है गर्म करना। तो इस चीज़ के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे, जिसमें हम अयस्क के निस्तापन की बहुत सारी विधियां हैं, जिसमें बहुत सारी भट्टियां आएंगी। वो सारी की चीज़ों को मैं अब आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा, बिकॉज आपके एग्जाम में भट्टियां नहीं पूछी जाती हैं, सांद्रण पूछा जाता है। इसलिए मैंने आपको सांद्रण बहुत अच्छे से समझाया, तीनों विधियों के थ्रू समझाया। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपने इस नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम निस्तापन पढ़ेंगे और पूरा 5 चरण हम खत्म करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।